दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजब संगठन। साथियों, आज 29 जुलाई 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और भुगतान संबंधी चर्चा करने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खासकर हमारे अभिकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि इस समय देश में अभिकर्ताओं के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर है और उनको बहुत गलत ढंग से सताया जा रहा है, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, निवेशकों के द्वारा। तो इसलिए उनको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं, वो सुन लेते हैं घटनाएं कि नहीं फला एजेंट के ऊपर इस तरह की घटना हो गई और सुन करके बस अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि वही समस्या आने वाले समय में हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसलिए समझना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आज के इस वीडियो संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। कमेंट में अपना थोड़ा सा परिचय सुझाव भी दे दिया करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ये काम साथियों कर लिया करें, ये भी एक संघर्ष का हिस्सा है। और हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश में जन जागरण किया गया, वो भी भारत सरकार के बनाए हुए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लेकर के। और इसमें कुछ काम भी था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि काम दिखा, कार्यवाही दिखी, आज भी हो रही है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है। ये खेल दसियों साल से चल रहा है साथियों, और इसी खेल को देख करके तमाम साथी घरों में बैठ जाते हैं कि अब सरकार कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, अब आगे कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये सरकार का पुराना खेल है और इसी में देश के करोड़ों निवेशकों को भ्रमित करके रखा हुआ है। कहीं पोर्टल जारी करके, कहीं भुगतान का आदेश करा करके, कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश करा करके, कहीं हाई कोर्ट के द्वारा, कहीं सीबीआई के माध्यम से, आदि आदि तरह तरह के शगुफा सरकार के द्वारा छोड़े गए और देश का करोड़ों निवेशक वो आस लगाए घरों में बैठा रहा। और इन निवेशकों के पैसे से ठग कंपनीज और सरकार ऐशो आराम फरमा रहे हैं। और साथियों, मैं बता दूं कि अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है, बस केवल आंदोलन विकल्प बचा है। और आंदोलन से सरकारें डरती, क्योंकि आंदोलन में तरह तरह की अव्यवस्थाएं फैलती हैं, जनता के बीच में सरकार के प्रति गलत मैसेज जाता है। और जब कहीं बड़े आंदोलन का रूप जनता धारण कर लेती है, तो निश्चित रूप से सरकारों के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए उस काम को जल्दी करते हैं। इसलिए साथियों, अब शक को लग जाना चाहिए। हमारे संगठन के माध्यम से जो 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है, उसमें बहुत से साथी पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचिए, आपका भी उस कार्यक्रम में स्वागत है। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, तो सरकार आपके सामने नतमस्तक होकर के आपका भुगतान करेगी, देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करेगी वर्ष 2019 के तहत। लेकिन
इसके लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के संगठन के माध्यम से संगठन के मुखिया के आदेश निर्देश का पालन करना पड़ेगा। जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है कि 31 जुलाई 2024 को सरकार को मैसेज दिया जाएगा, अगर सरकार देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान के प्रति कोई आदेश नहीं करती है तो 31 तारीख को ही संगठन के मुखिया राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो एक ही समय में एक ही तारीख में पूरे देश में ज़िले ज़िले में तहसील तहसील में असहयोग आंदोलन शुरू होगा, वो भी अनिश्चितकालीन होगा। इसमें आप सबको अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। ये अहिंसक होगा पूरी तरह से, इसमें किसी को किसी तरह की उद्दंडता नहीं करनी है, बस केवल आपको संगठन के बताए हुए रास्ते पर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बहुत से एजेंट साथी भी घरों में बैठे हुए हैं, उनको अपनी बारी का इंतज़ार रहता है, जब कोई समस्या आएगी तब संगठन को ढूंढते फिरते हैं। इसके पहले वो कोई मतलब नहीं रखते कहाँ संघर्ष हो रहा है, किस कंपनी का कहाँ संघर्ष चल रहा है, कोई मतलब नहीं होता। बहुत से तो ऐसे एजेंट हैं साथियों, मैं क्या बताऊं कि ठगों के भी बाप हैं। आज भी तमाम कंपनियों में एजेंटगिरी का काम करते हैं, बेशर्मी लेकर उन्हीं निवेशकों के बीच में पहुंच करके फिर से उनको बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा फिर चिटफंड कंपनियों में लगा करके उनका फिर से पैसे का दोहन करना चाहते हैं। इसलिए मैं देश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे एजेंटों के झांसे में ना आए। कोई भी कंपनी इस समय लीगल नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बना करके लोगों का पैसा जमा कराते हैं और वही समस्या फिर आएगी, जैसे पहले से आपका पैसा फंसा हुआ है वो वापस नहीं मिल रहा है, उसी तरह आपका पैसा फिर फंस जाएगा, कोई भी दिलाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सतर्क नहीं रहे तो फिर आप अपने पैसे के स्वयं जिम्मेदार होंगे। और ये एजेंट सब दलाल हैं, फ्रॉड हैं, 420 हैं, कंपनियों के एजेंट हैं। उन ठगों ने नई नई कंपनियों का जन्म दे करके सबको बहकाने का काम किया है कि एजेंटों को लगा करके निवेशकों को समझाने का काम करेंगे। धीरे धीरे निवेशक पुराना पैसा भूल जाएगा और नया बिजनेस फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। कितना भी आपका खास एजेंट हो, कितना भी खास रिलेशन का हो, परिवार का हो, मित्र हो, कोई भी हो, किसी के झांसे में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। ये सब 420 का धंधा, ये पैसा कमा रहे हैं, आपको तमाम फ्रॉड रसीदें दे करके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी साथी सतर्क रहें। अगर आप लोगों ने इनको पैसा दिया तो निश्चित रूप से आपका पैसा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत से एजेंट साथी हैं, ईमानदार हैं, वो संगठन के साथ मिल करके तन मन धन से संघर्ष कर रहे हैं, वो ईमानदारी का परिचय दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपने खास निवेशकों का जो हमारे विश्वास में अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया है, वो तन मन धन से लग करके उन सब का भुगतान कराने में लगे हैं। उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आप सब की मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में आप सब का भुगतान होगा और भुगतान अब साथियों बहुत करीब है। लेकिन किसी को घर नहीं बैठना, किसी को भ्रमित नहीं होना। बहुत से साथी आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, हाई कोर्ट के नाम पर, आरबीआई के नाम पर, आदि आदि तमाम एजेंसीज हैं सरकार की, उनके नाम पर आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। आपको कहीं से भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल संगठन के साथ मिलकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है। जैसे कि 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में कार्यक्रम लगा है, उसमें तो ईमानदारी से कोई भी कंपनी का एजेंट हो, सभी एजेंटों को मिलकर के दिल्ली के कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। ईमानदारी से संघर्ष करा करके
अपने सभी निवेशकों का भुगतान करा लेना चाहिए। इसी में साथियों भलाई है, यही आपकी ईमानदारी होगी, यही आपका कर्तव्य होगा, जिससे कि आपका निवेशक आपके प्रति जो गलत भावना रखता है उससे निकल करके फिर से आपको उन्हीं के बीच में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक है। संगठन ने तय कर रखा है, संकल्प ले रखा है कि देश के प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएंगे और भुगतान कराने के बाद इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराएंगे। ये दो संकल्प संगठन के बहुत बड़े हैं और बड़े कठिन हैं और सरल भी हैं। सरल एक तरह से तभी हो जाते हैं कि अगर आप लोगों ने एकजुट होकर के बहुत बड़े जनमत के साथ संगठन का साथ दे दिया तो बड़ी सरलता से ये सब काम हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसमें ज़रा से भी कोताही किया तो ये कठिन होगा, समय भी अधिक लग जाएगा, आपको परेशानियां भी बहुत बढ़ जाएंगी, तरह तरह से आप प्रताड़ित भी होते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि देश की क्या स्थिति है। बहुत से जन साथी जो संघर्ष को नहीं झेल सके, अपने निवेशकों के भुगतान के प्रति नहीं सहन कर सके, तमाम साथी सुसाइड कर लिया, तमाम लोगों का हार्ट अटैक हो गया, बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, बहुत से साथी घर से बेघर हो गए। ये स्थितियाँ पूरे देश में चल रही हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत जिस संगठन ने जो बीड़ा उठाया है, संगठन के साथ मिल करके आप सबको भुगतान करा लेना है। जिन साथियों ने सदस्यता ना लिया हो वो साथी सदस्यता लेकर के भुगतान रूपी संघर्ष में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत।